की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज रात के इवेंट के बाद मार्केट किस साइड डायरेक्शन ले सकता है। और कल है एक्सपायरी का दिन, तो एक्सपायरी के दिन में आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है, और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आज के इवेंट के बाद मार्केट किस साइड डायरेक्शन ले सकता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें सबसे पहले मार्केट एट 11 के वीडियो की, तो मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट स्लोली इस गैप को फिल करने आ सकता है जो कि इसने बनाया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। एग्जैक्टली इसने ये गैप फिल किया, वहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी को भी देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने भी अपना गैप फिल किया और एग्जैक्टली वहीं से जो कल का लेवल था क्लोजिंग का, उसी के आसपास से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। अब यहाँ पे हमें समझना है कि एक्चुअल में कल क्या हो सकता है। देखो, कल प्योरली डिपेंड करता है कि आज यूएस मार्केट कैसा बंद होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूएस मार्केट नेगेटिव यानी ब्रेकडाउन दे के बंद होता है, तो फिर हमारा मार्केट गिर सकता है क्योंकि हमारा मार्केट हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर हिस्टोरिकली लेवल पे अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके देखूँ तो आपको देखने को मिलेगा अगस्त सितंबर मंथ का टोटल अराउंड डाउ का देखा जाए तो 6% डाउ नीचे है। वहीं अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, निफ्टी अराउंड आपका अभी भी ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। समझ रहे हैं? यानी अगस्त में जहाँ पे अगस्त सितंबर मिला के डाउ 6% डाउन है, हम ऑलमोस्ट 3% अप हैं। तो करीब करीब हम कितने परसेंट से आउट परफॉर्म कर रहे हैं? 7 से 8% से आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में डाउ को सपोर्ट लेके बाउंस करना चाहिए और स्ट्रांगली बाउंस करना चाहिए। उसका रीज़न भी दिख रहा है यहाँ पे कि एक अच्छे खासे सपोर्ट के लेवल पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट है और ऑलमोस्ट ये जो इसका लेवल है, ये इसके पास ये इसका एक सपोर्ट लेवल ही है जिसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक डबल बॉटम बन के ये ऊपर जा सकता है। एक लॉन्गर टर्म चार्ट के बेसिस पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये ब्रेकडाउन हुआ और इसने इस स्विंग लो के नीचे ट्रेड करने लगा तो फिर जाहिर सी बात है जब बाउंस बैक करेगा तो ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। तो फिर हमारा मार्केट थोड़ा करेक्शन मोड में जा सकता है और इजीली हम 5 से 6% का करेक्शन दिखा सकते हैं। हालांकि गैप अप गैप डाउन की वजह से हम ऑलरेडी उस चीज़ को थोड़ा बहुत प्राइस इन करने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी अगर मार्केट में यूएस मार्केट में अगर कोई भी फॉल आता है बड़ा, मान लीजिए 2-3% का बड़ा फॉल आता है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हमारे जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। बट फिलहाल ऐसे इंडिकेशन नहीं दिख रहे हैं। वो इंडिकेशन कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उस चीज़ को हम समझते हैं। तो कल है एक्सपायरी और जाहिर सी बात है एक्सपायरी के दिन पिछले कुछ दिनों से हमने कंटिन्यूसली गैप अप गैप डाउन देखे हैं बिकॉज ऑफ कभी यूएस इन्फ्लेशन डाटा आता है और कभी पॉलिसी आती है, जिसकी वजह से हमें बड़े गैप अप और गैप डाउन देखने को मिल रहे हैं। सेम चीज़ कल भी हो सकती है। बट अगर हम ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से समझने की कोशिश करें कि ट्रेडर कैसी पोजीशन बना के गए हैं, तो उसमें हमें क्लियरली दिखेगा कुछ चीज़ें। 17,800 की कॉल पे क्या है, 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,700 की कॉल पे बात करें तो 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे और पुट साइड पे करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,500 की पुट पे करीब करीब 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और अगर कॉल साइड पे देखा जाए तो 18,000 की कॉल पे करीब करीब 87 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें जो रेंज समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि 17,500 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी और 18,000 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी। यहाँ पे लोग थोड़ा सा सेफ खेल रहे हैं। ठीक है, कॉल राइटिंग में अगर शॉर्ट कवरिंग के तौर पे देखा जाए तो 17,900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि करीब करीब अगर हम यहाँ तक का ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो मोर देन आपका 1.5 करोड़ के आसपास का होगा। तो जो कि यहाँ पे करीब करीब एटलीस्ट शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत 30 से 40 पॉइंट तक की यहाँ पे बन सकती है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। और लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात करें तो वो जाहिर सी बात है 17,500 के नीचे जाएगा तभी यहाँ पे आपको आती हुई दिखाई देगी, नहीं तो 17,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और हमने जब भी गैप डाउन ओपनिंग दिखाई है हमारे मार्केट में रिकवरी बहुत तेज़ी से आई है, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा इमीडिएटली सपोर्ट करता है और बैंक निफ्टी जैसे ही बैंक निफ्टी में बाइंग आती है तो निफ्टी अपने आप ऊपर चला जाता है।
और दूसरी चीज़ देखी जाए तो निफ्टी के जो ड्रैगर हैं, बेसिकली आईटी ड्रैगर है, तो वो ऑलमोस्ट सपोर्ट पे, हर स्टॉक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। तो वहाँ से वो सपोर्ट ब्रेक होगा, उसके थोड़े से चांसेस कम है, तो बाउंस बैक के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आईटी से भी निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चार्ट पे। तो चार्ट के अगर हिसाब से हम देखें, अंडरस्टैंड करें, तो देखो सिंपल ही चीज़ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके पास लगा हुआ है। किसी भी रीज़न से अगर आप मान लीजिए 17,500 के आसपास खुलते हैं, तो वहाँ पे एक बार बाय करके ही कामकाज करिएगा। हो सकता है इस बार भी आपको जो जैसा पैटर्न हमने देखने को मिला है हमारा, कि जब भी गैप डाउन होता है मार्केट रिकवर हो जाता है, तो हो सकता है इस बार भी रिकवर हो जाए, ठीक है। बड़ा गैप अप खुलता है, मान लीजिए 18,000 के ऊपर ही खुल रहा है, ठीक है, 18,000 के ऊपर खुल रहा है, तो वहाँ पे आप एक बार सेल करके काम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी का डे है, ओवर द नाइट इतना बड़ा गैप अप खुलेगा, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पे। थोड़ा सा कॉल राइटर्स का प्रेशर नीचे की तरफ मार्केट को ला सकता है। कहाँ तक ला सकता है? अराउंड 17,918। और अगर 17,900 के आसपास खुलता है, तो फिर आपको प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम 17,700 पे क्लोज हुए हैं, और 150-200 पॉइंट अगर ऊपर खुलेगा तो वहाँ से भी फर्दर मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर हम कब खुलेंगे? जब यूएस मार्केट बाउंस करेगा, यानी अच्छा क्लोज देगा, और अगर वो अच्छा क्लोज देगा तो उसका पहला दिन होगा अच्छी क्लोजिंग का। इसके बाद कोई इवेंट है नहीं अगले आने वाले 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन तक, तो वहाँ पे एक कंटिन्यूसली रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसका फ़ायदा हमें भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा आपको यही पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सपोर्ट के तौर पे आपके पास ये जो चैनल है नीचे सपोर्ट का है, और ये जो हायर लेवल का चैनल है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये पर्टिकुलर रेंज आपको यहाँ पे मार्केट की देखने को मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। यानी सब कुछ गैप अप और गैप डाउन के बेसिस पे चलेगा। अगर कोई भी एक्शन नहीं होता है, तो फिर हम जाहिर सी बात है पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करते दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे लिए तो कोई ऐसा कुछ नेगेटिव है नहीं। और नेक्स्ट वीक जाहिर सी बात है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो उससे पहले बैंक निफ्टी हो सकता है कि एक बड़ा मूवमेंट दिखा दे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो, बैंक निफ्टी की अगर हम कंटिन्यूसली डे चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो जब तक आपको देखो, हमने ये हमारा हाई बना, ठीक है, और ये हमने एक पर्टिकुलर मोमेंट दिखाया था जो गैप डाउन होने के बाद हमने रिकवरी देखी थी। अब इस चैनल के अंदर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेडिंग सेशन हमने कामकाज किया है। हालांकि चैनल ये थोड़ा सा बड़ा है, आपका 41,800 इसका हाई है, और 30,300 आप 40,300 इसका लो है। तो करीब करीब देखा जाए तो 1,500 पॉइंट का यहाँ पे ये चैनल है। तो 1,500 पॉइंट का चैनल काफ़ी बड़ा चैनल होता है, बट इसके बाहर मार्केट जिधर मूव करेगा बैंक निफ्टी, तो कम से कम 1,000 से 1,500 पॉइंट का आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस चैनल के बाहर निकलने का इंतज़ार करिए। जब भी निकलेगा, नीचे निकलेगा, तो आपके पास नीचे जो जगह खुलेगी वो अराउंड जो खुलेगी वो आपके लिए खुलेगी 39,700 तक, और या फिर आपका 39,500 तक। यानी आपके पास नीचे नीचे करीब करीब 800-900 पॉइंट की जगह खुलेगी, और ऊपर भी करीब 800 पॉइंट की जगह आपको खुलेगी। इस चैनल के बीच में मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल ही रहेगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब लेवल के तौर पे अगर आप देखा जाए तो जाहिर सी बात है, अगर गैप अप में आप इस लेवल के आसपास खुल रहे हो तो एक बार शॉर्ट करके काम करिएगा, और अगर आप 40,300 के आसपास खुल रहे हो तो एक बार बाय करके काम करिएगा। यही पर्टिकुलर यहाँ पे एक ट्रेड बनती है, और फ्लैट खुलता है मार्केट तो फिर प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। सब कुछ मैंने कब बोला, सब कुछ न्यूज़ फ्लो पे डिपेंडेंट है। न्यूज़ फ्लो के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर ग्लोबल मार्केट आज बाउंस बैक करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे लिए आने वाले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन सेंटीमेंट वाइज इंप्रूव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो आपको पॉजिटिव साइड पे ही थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बट कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे हो सकता है स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, उसके बाद आपको फ्राइडे से एक पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है। बट ये भी हो सकता है कि एक्सपायरी वाले दिन कॉल राइटर एग्रेसिवली फंस भी सकते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। तो सब कुछ यहाँ पे किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आपका यूएस मार्केट कैसा बंद होता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनी है। अगर आप इसको देखोगे तो इसको आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर जाहिर सी बात है अगर हम निकलेंगे, यानी अब सिंपल सी चीज़ है, 41,500 के ऊपर अगर आप सस्टेन करते हो तो फिर आपके पास बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढनी चाहिए,
ठीक है। और जब तक आप 40,750 के नीचे नहीं जाते हो तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। 40,750 के नीचे ही आप शॉर्ट प्लान करिएगा। फिर आपके पास 40,500 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा और 40,300 ये टारगेट आपको मिलेंगे। इस चैनल के बीच में आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लोज बाई क्लोज हैं। तो यहाँ पे अब आपको मार्केट एक बड़ा मूवमेंट देने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको आज रात के इवेंट के बाद आपको एक फर्दर एक नई डायरेक्शन आपको मार्केट लेता हुआ दिखाई देगा, खासकर बैंक निफ्टी के तौर पे अगर देखा जाए तो निफ्टी ने अभी लाइफ टाइम हाई भी नहीं लगाया है, तो निफ्टी के पास तो बहुत जगह है चलने की। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगर कह सकते हैं अगर कंसोलिडेशन में जाता है, तो निफ्टी अगर आईटी रिकवर करता है तो निफ्टी हो सकता है आपका 18,200 250 तक के रेंज में जा सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और 18,125 के ऊपर निकलता है तो फिर जो प्राइस एक्शन है वो पूरा चेंज होता हुआ दिखाई देगा लॉन्गर टर्म चार्ट का, जो फिलहाल अभी नेगेटिव बना हुआ है, बट फिर वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा और लॉन्गर टर्म चार्ट में वो पॉजिटिव दिखाई देगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ग्लोबल मार्केट की मैं ऑलरेडी आपको बात कर चुका हूँ। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर हम जाते हैं तो करेंटली आपका डाउ फ्यूचर 91 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है और नैस्डैक फ्लैट कामकाज कर रहा है। मतलब यूएस मार्केट बिल्कुल फ्लैट कामकाज कर रहे हैं इवेंट से पहले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए, मार्केट ओवर सोल्ड भी है। तो अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव आया पॉलिसी में तो 2 से 3% का बाउंस इनमें देखने को मिल सकता है, मे बी 4% का भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ओवरबॉट है, बिल्कुल सपोर्ट के पास है। और यहाँ से अगर शॉर्ट अप करेगा तो 3 से 4% आपको ज़रूर मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज देखते हैं कि रात में क्या होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।